हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल, थॉमसन मॉडल, इन सबको ये देखेंगे कि टाइम के साथ ये कैसे एटॉमिक मॉडल डेवलप होते गए। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, आपके डाउट जरूर क्लियर होंगे। जैसे कि हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो हम लोग क्या करते थे, टॉय के साथ खेलते थे। जैसे कोई कार हो गई, कोई बस हो गई, टॉय के साथ खेलते थे। तो जब वो टूट जाता था तो हम क्या करते थे, उसको पूरा खोल ओल के देखते थे कि आखिर ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो हम देखते थे कि उसमें मोटर होता था और भी बहुत सारे पार्ट्स होते थे इसमें, टॉयस में। तो हम लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि देखते थे कि भाई कोई टॉय है तो वो किस चीज़ से बना है। ठीक उसी तरह से साइंटिस्ट लोग भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। तो उन्होंने भी सोचा कि एटम जो है, जैसे कि कोई मैटर है तो वो किस चीज़ से बना है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मैटर है आपके पास, जैसे कि यही है, कोई भी मैटर है आपके पास, तो वो किस चीज़ से बना है। इसको जानने के लिए हम लोगों ने एटम के बारे में जाना। तो कोई भी मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, उनको हम एटम कहते हैं। ये सबसे पहले 400 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट के पहले इंडियन और कुछ ग्रीक फिलोसफर्स ने मिलकर बताया। इन लोगों ने ये बताया कि कोई भी मैटर जो होता है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, उसको हम लोग एटम कह सकते हैं। बस इन लोगों ने केवल इतना ही बताया, और उनके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, उनको एक्सप्लेन नहीं किया। तो बस ये आप समझ गए, ये 400 बीसी में इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स ने मिलकर बताया था इसके बारे में। अब देखिए, फिर उसके बाद में 341 271, अब आप सोचेंगे 400 के बाद और ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन कम आता है क्योंकि बीसी में क्या होता है, उल्टा चलता है यहाँ पे, बिफोर क्राइस्ट में। तो इपिक्यूरियस थे, उन्होंने भी एटम के बारे में और थोड़ा सा इंप्रूव किया, बताया। लेकिन इनके टाइम के बाद में क्या हुआ, कई सेंचुरीज तक, सेंचुरीज मतलब 100 साल, कई सेंचुरीज तक एटम के बारे में जो जानकारी थी वो बंद हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिश्चियनिटी का राइज हो गया, मतलब क्रिश्चियन धर्म। तो उन लोग क्या करते थे कि जो चर्च होता था, चर्च के जो भी क्राइस्ट होते थे, जो भी फादर होते थे, उन लोगों ने इसको बैन कर दिया कि भैया आप लोग ये एटम के बारे में मत बताइए, क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो भी एटम से मिलकर बनती है। तो उन्होंने सोचा कि ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है, तो इसीलिए इसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया। फिर इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर डेवलप किया। उसके बाद डेल्टन की बात करें, जॉन डेल्टन की, तो इन्होंने 1803 में एटम के बारे में फिर से डिस्कस किया। तो इन्होंने क्या डिस्कस किया, देखिए, इन्होंने कुछ एक्सटेंट तक ये बताया कि जो एटम होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं। मतलब कोई भी मैटर जो होता है वो एटम से बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर कोई भी मैटर बनता है। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं। और उन पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम लोग एटम कहते हैं। इनको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी केमिकल टेक्निक से, ये इन्होंने बताया। अभी हम लोग जानेंगे कि भाई गलतियां क्या हैं इसमें। और फिर इन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई केमिकल एलिमेंट है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास सिल्वर है या फिर गोल्ड है, तो गोल्ड में क्या होंगे, जितने भी एटम्स होंगे सबकी साइज सेम होगी सारे एटम्स की। अब भाई मान लीजिए गोल्ड है तो वो भी एटम से मिलकर बना होगा एसिड से, तो उनमें जितने भी एटम्स होंगे सबकी साइज इक्वल होगी, मास इक्वल होगा, क्वालिटी इक्वल होगी। लेकिन अगर आप इन्हीं गोल्ड के एटम के को मान लीजिए सिल्वर के एटम से कंपेयर कर रहे हो, तो वहां पे साइज में फर्क आएगा। यानी कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनकी साइज, मास, क्वालिटी ये सब इक्वल होती है। लेकिन जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की बात करें, मतलब गोल्ड को आप सिल्वर से कंपेयर करें, तो यहाँ एटम की साइज क्या होगी, अलग हो जाएगी, प्रॉपर्टी थोड़ी अलग हो जाएगी। तो ये बात आप जानिए। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि जब कोई केमिकल एलिमेंट मान लीजिए ए बी के साथ रिएक्ट होता है, तो आप जनरली जानते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर कैसे बनता है आपको मालूम है, कैसे बनता है? H2, दो हाइड्रोजन मिलते हैं और एक ऑक्सीजन मिलता है, तो H2O बनता है। अब हम लोग रिएक्शन यहाँ पे नहीं देखेंगे, सिंपली H2O, इस तरीके से वाटर बनता है। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, तो ए मान लीजिए हाइड्रोजन है, और कोई एलिमेंट बी है, ये दोनों आपस में मिले तो कुछ ना कुछ कंपाउंड बनेगा। तो कुछ ना कुछ कंपाउंड बनेगा, क्या कंपाउंड बना? वाटर बना। तो इन्होंने ये बताया कि ये लोग जो मिलते हैं तो वो फिक्स अमाउंट में, फिक्स रेशियो में मिलते हैं। मतलब आप इन इसी रेशियो को, इसी को दोबारा कराएंगे इसी रिएक्शन को, तो यही रेशियो में मिलेंगे, ये बताया था इन्होंने। अब देखिए रेशियो कैसे सेम होगा। देखिए, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, इन दोनों का मास रेशियो आप निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, और इसका हो जाएगा 16, तो यानी कि 1/8, यानी 1:8। तो 1:8 में ये कंबाइंड होंगे। वाटर की बात करें आप, तो ये 1:8 में ही कंबाइंड होंगे, चाहे दोबारा या तिबारा रिएक्शन आप कराइए, ये होता है। लेकिन अगर आप कोई अलग अलग एलिमेंट को करा रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं वो 1:8 के कंबाइंड हो। जैसे कॉपर ऑक्सीजन का करा दें या किसी और का करा दें, तो सबका अलग अलग एक फिक्स रेशियो होता है, ये इन्होंने बताया।
डेल्टन ने। तो इनके भी मॉडल में बहुत सारी कमियां थी कि इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल को एक्सप्लेन नहीं किया था कि भाई एटम किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नहीं एक्सप्लेन किया था, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन किया था जैसे चार्जेस के बारे में, ये सब चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थॉमसन मॉडल और इसके लिमिटेशन को समझते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। तो थॉमसन मॉडल हमें क्या बताता है, देखिए थॉमसन मॉडल जो होता है वो हमें बताता है, देखिए इससे पहले जो था 1897 में इन्होंने जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब इलेक्ट्रॉन, हमें पहला सब एटॉमिक पार्टिकल पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, ये इन्होंने पहले बता दिया। फिर उसके बाद इन्होंने मॉडल दिया एटम को मॉडल करने की कोशिश करी इन्होंने ये बताया कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है और यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसमें यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इस स्फीयर में, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होते हैं कि ये न्यूट्रल है, एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ये आप कहें कि एटम पे प्लस चार्ज है, एटम पे माइनस चार्ज है, तो ऐसा नहीं होता है। एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, इस स्फीयर में क्या है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। अब इसका कंपैरिजन इन्होंने किया वाटरमेलन के साथ। किससे किया, वाटरमेलन। अब वाटरमेलन से कैसे, देखिए वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है उसको आप समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज, और जो सीड होते हैं, जो ब्लैक ब्लैक सीड होते हैं, उनको आप समझ लीजिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम कि वो स्टेबल है, न्यूट्रल है। तो यही मॉडल है इनका, थॉमसन का। एन एटम पोजेसेस स्फेरिकल शेप का होता है जिसकी रेडियस आप इतने ले सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये मैंने आपको बताया, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं इन सच अ मैनर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट जो हो वो स्टेबल हो, ये स्टेबल होना चाहिए। तो ये है आपका थॉमसन मॉडल। अब देखिए इसमें क्या है, इन्होंने किससे कंपेयर किया है, वाटरमेलन से। तो इस मॉडल को हम लोग प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये जो मॉडल है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इसकी कमियां कुछ हैं। एक तरीके से ये तो ठीक बताता है कि एटम कैसे न्यूट्रल है, ये तो ठीक बताया इन्होंने, और भी कई सारी चीज़ों को इन्होंने बताया, लेकिन क्या नहीं बता पाया ये हम जानेंगे। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में नहीं बता रहा, इलेक्ट्रॉन तो मोशन करते हैं ना, ये भी नहीं बता रहा है। और क्या क्या नहीं बताता है, इनको हम देखते हैं लिमिटेशन में। तो देखिए इन्होंने केवल ऐसे थियोरेटिकली ही बता दिया कि इस तरीके से एटम हो सकता है, इसके पीछे इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो ये केवल थियोरेटिकल एविडेंस है, एक्सपेरिमेंट एविडेंस नहीं है। तो सबसे पहला लिमिटेशन ये हो जाएगा। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। अब ये जो होता है स्पेक्ट्रा को नहीं, एटम के स्पेक्ट्रा को नहीं एक्सप्लेन कर सकता। मतलब क्या होता है, देखिए एटम जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है। तो जब एब्जॉर्ब करता है, एमिट करता है, तो उसका स्पेक्ट्रम बनता है। जैसे प्रिज्म से लाइट जाती है तो 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम बनते हैं, वैसे हर एटम का अपना अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, हर एटम का अपना अपना एक स्पेक्ट्रम होता है। तो ये एटम के स्पेक्ट्रम को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। फिर इसके बाद ये स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय थिन मेटल फॉयल, इसको भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। मान लीजिए कोई थिन मेटल फॉयल है, उससे अल्फा पार्टिकल की हम बॉम्बार्डिंग करा रहे हैं, तो इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि रदरफोर्ड ने आगे चल के किया इसके बारे में, रदरफोर्ड ने आगे इसके बारे में किया। तो ये है लिमिटेशंस किसकी, थॉमसन मॉडल की। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा थॉमसन मॉडल और कैसे एटम डेवलप हुआ टाइम के साथ में, ये भी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, आगे की वीडियो में हम लोग एटम के बारे में और डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।